हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय आईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं अगले दिन के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। पहली चीज, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उस पर बात कर लेंगे। जो ये करेक्शन चल रहा है या फिर क्रैश कह सकते हो, करेक्शन कह सकते हो, जो भी आपको कहना है कह सकते हो, कब तक चलेगा, ग्लोबल मार्केट का क्रैश इंडियन मार्केट पे क्या असर करेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। और कब तक असर करेगा, हमारा मार्केट क्या टिक पाएगा या हमारा मार्केट अभी भी और 5-7% करेक्ट होना बाकी है। अभी भी ऑलमोस्ट आई थिंक 4% करेक्ट हुआ है शायद टॉप से। अभी भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5-7% करेक्ट हो सकता है। सबसे पहली बात, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उस पर बात कर लेंगे। दूसरी बात, आज भी करेक्शन देखने को मिला, आज भी नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला। एक टाइम पे ये जो गैप अप है ये जस्ट एक ग्लोबल रीजन था, बिकॉज अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जापान लगभग, जापानीज मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, 3 हफ्तों में 26% करेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 26%। 35 सालों में लगभग उसने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिया था, बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं किया था। एक 35 सालों के बाद ऑलमोस्ट 26% करेक्ट हुआ ड्यू टू वहां पे इंटरेस्ट बढ़ाए गए, ड्यू टू सेवरल रीजंस। क्योंकि वहां पे जो येन की करेंसी थी उसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा उन लोगों को। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जापान की करेंसी पे वहां पे वो लोग बैंक्स पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हैं। जितना आपको लेना है लोन लीजिए, प्रिंसिपल ही वापस करना, आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है। ऑलराइट, तो वहां की करेंसी लेके लोग अदर मार्केट्स में डालते थे। यूरोपियन मार्केट हो गया, यूएस मार्केट्स हो गया, अदर मार्केट्स में डालते थे। अब ये सारी चीजों से इन्फ्लेशन बढ़ा, उनको इंटरेस्ट बढ़ाने पड़े। अब इंटरेस्ट बढ़ाने पड़े तो जो लोग, जिन लोगों ने लोन लिया है बेसिकली, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस वजह से उनको जो येन बाय कर रहे थे, और वहां पे यूएस मार्केट में डॉलर की वैल्यू कम हो गई, तो अपोजिट सारी चीजें हो गई। इस वजह से थोड़ा बहुत रिसेशन देखने को मिल रहा है। और यूएस में भी जो चीजें चल रही हैं, जो डेटा निकल के आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी एक रीजन है करेक्शन का या रिसेशन का। बात करते हैं इंडियन मार्केट पे क्या असर करेगा। इंडियन मार्केट 24,000 के आसपास कल भी क्लोज किया था, आज भी इसने 24,000 के आसपास ही क्लोज किया है। और मैंने कल भी आपको लेवल बताया था 24,000 के आसपास अगर मार्केट आता है तो यहां पे थोड़ा हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है। 23,900 और 24,000 के आसपास। ऑलराइट, जापान में आज लगभग 10% करेक्ट हो गया है मार्केट, है ना। और कल आई थिंक 7-8-13-14% गिरा था, मतलब लगभग 3-4 दिनों में। और आज में 5-7-10% करेक्ट हो गया। तो ये समझो कि मूवमेंट नहीं कर रहा था, पहली बात जापान का मार्केट। दूसरी चीज, मूवमेंट कर रहा है तो 5-7% ऐसे ही चढ़ जा रहा है, कोई वही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें वोलेटिलिटी की वजह से आज हमारा भी मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुला, निफ्टी भी ऊपर था, तो एक सिग्नल था गैप अप होने का। यूएस मार्केट भी थोड़े बहुत ऊपर रहे, बट एट द लास्ट एक पॉइंट पे आके जो कल का रेजिस्टेंस था, आज वहां से फिर टूटा। ऑलराइट, और 24,000 के आसपास ही इसने क्लोजिंग की है, जो कि एक सिग्नल है वीकनेस का। मार्केट अगर थोड़ा बहुत अपसाइड भी क्लोज करता ना, 24,360, 24,400, 500 के आसपास, तब ठीक रहता कि हाँ थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, वापस से चढ़ने की कोशिश करेगा। बट आज क्लोजिंग ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास दी है, 24,033 के आसपास। आखिरी में नीचे चला गया था, बट थोड़ा बहुत अपसाइड इसने मूव किया है। अपने मार्केट पे जो असर पड़ेगा, 24,000 का लेवल पकड़ लो, इसके नीचे फिर आपके पास जो एक मेन जोन है वो 24,700 और 24,500 का है, सपोर्ट जोन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ग्लोबली असर पड़ेगा तो इंडियन मार्केट में बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन एस सच जैसे यूएस मार्केट गिर रहा है या जापानीज मार्केट गिर रहा है, थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुआ है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता असर पड़ेगा। क्योंकि हमारे वहां कोई ग्लोबली ऐसा रीजन नहीं है, या हमारे वहां पर्टिकुलर ऐसा कोई रीजन नहीं है जो मार्केट हमारा गिर सके, है ना। हमारा मार्केट एक तरीके से आप देखोगे ना तो नीचे आया ही नहीं एक तरीके से। अगर साल भर में थोड़ा बहुत करेक्ट करता है तो साल के एंड में एक अच्छा रिटर्न बना के देता है। और इंडिया ही एक ऐसा मार्केट है, इंडियन मार्केट, जिसने 5-7 सालों में एक डिसेंट अमाउंट बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। ऑलराइट,
तो लेवल्स बहुत सिंपल हैं आज के। न्यूज़ की मैं बात करूं तो बहुत कुछ खास न्यूज़ है नहीं। फेड के वही रेट कट्स होने की बात हो रही है, उससे भी मुझे लगता नहीं है कुछ खास फर्क पड़ेगा, है ना। अब अगर रेट कट ये लोग करेंगे तो अब देखते हैं कहाँ तक करेक्शन चलता है, लेकिन जो लेवल है लेवल पकड़ के चलो। जैसा कि 24,000 आपके पास है, 24,980 के आसपास या 24,000 मान लो, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। एक मैं जोन कहो तो बना दूं, चाहे 24,980 पकड़ के चलो, 24,980 के आसपास यही एक जोन पकड़ के चलो। एक अपसाइड में 900 नहीं, 24,050 के आसपास पकड़ के चलो। इसके ऊपर निकलता है 24,050 के तो 24,100 120 तक जाने की कोशिश करेगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अपसाइड में और निकलता है, इजी मूव देगा, 24,150 होते हुए 200 तक जाने की कोशिश करेगा, 250। बट जो आपके पास क्रूशियल जोन है ना, वो 250 और 300 का ही है। ये जो 360 के आसपास है और 250 के आसपास, ये क्रूशियल जोन है, क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जिनको अगर मार्केट ने पार किया तो आपके पास चांसेस हैं कल के दिन की मार्केट अपसाइड में अच्छा मूव कर सकता है। बट अगर इनको ही नहीं पार कर पाया तो मुझे नहीं लगता कि कल के दिन भी एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। कल के दिन भी अगर अपसाइड में निकलता है तो आपका डाउन साइड ही आने की कोशिश करेगा, ठीक है। डाउन साइड में जो क्रूशियल जोन है 24,000 का लेवल पकड़ लो। इसके नीचे अगर निकलता है या टिकता है तो 24,900 का लेवल पकड़ लो। 24,900 के नीचे अगर दोस्त टिका, 24,900 24,880 के नीचे, तो सीधा पहला जो लेवल रहेगा 800, 750, 640 और 23,560 और 500 तक। 23,500 तक मुझे ऐसा लगता है कि 700 से होते हुए, 700 मतलब 680, वही लगभग 700 के आसपास, 680 से होते हुए 500 तक ये इजी मूव कर जाएगा। लेकिन आपको जो ब्रेक करना पड़ेगा वो 24,000 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर कल ही ब्रेक कर दिया तो एकदम से ही 500 पे आ जाएगा, नो डाउट, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है, ऐसा मत लेना। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर क्लोजिंग 24,000 के नीचे देना शुरू कर दिया तो ऑल ओवर जो ट्रेंड है धीरे धीरे करके 2-4 दिन में ये 500 तक आने की कोशिश करेगा, हफ्ते 2 हफ्ते में। ऑलराइट, मेरे कहने का ये मतलब है। लेवल सिंपल है, बहुत ज्यादा मैंने ऊपर नीचे नहीं किया है, बस 10-20 पॉइंट इधर उधर किया है। ऑलराइट, एक बार ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन से हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आज के दिन, बट एक एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन चेन पे 24,000 पे ही लोग बैठे हुए हैं। पुट राइटिंग थी सुबह सुबह, बट जो मूव आया उसकी वजह से पुट राइटर्स भी जो थे वो भाग गए। कॉल राइटर्स हैं 24,200 पे देख सकते हो, 24,300 पे देख सकते हो, और ऑल ओवर 24,000 पे थोड़े बहुत आ चुके हैं। बट आपको ध्यान रखना है 24,000 एक अच्छा सपोर्ट है, 23,900 भी एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इनको ब्रेक करता है तब कहीं ना कहीं आपके पास डाउन साइड के बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे। और जितने भी आपको लेवल्स दिख रहे हैं, ऊपर वाले रेजिस्टेंस हैं क्लोजिंग के, और क्लोजिंग के नीचे वाले सपोर्ट है। ऑलराइट, और मैंने आपको क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया है। एक बार बैंक निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आप नजर डालोगे तो आपको पता लगेगा कि निफ्टी के मुकाबले ज्यादा वीक है। क्यों? क्योंकि निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली दूसरी कैंडल अच्छी चली थी, बट बैंक निफ्टी उतना कुछ खास नहीं चला, ठीक है। 50,200 का जो जोन है 222 का, ये पकड़ लो, और डाउन साइड में 50,000 का जोन पकड़ लो, 49,990 या 50,000 वही बात है। और बॉटम पे जहां से इसने सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट हमारा 49,630 के आसपास, 49,670 के आसपास इसने लिया है सपोर्ट। जहां आज इसने सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 660 के आसपास, उसी जगह मार्क कर लो। और जो आपके पास क्रूशियल जोन है वो 49,500 का है, मतलब 49,480 या 49,500 का। अगर आज का लो ब्रेक होता है 49,658 का, तो 49,500 इजी मूव रहेगा। 49,500 ब्रेक होता है तब 49,300, 49,120 के आसपास और 49,000 तक आने की कोशिश कर सकता है, 49,000 तक, ठीक है। दो क्रूशियल जोन है, 49,500 जो कि यहां कहीं पे है, और 49,000 सॉरी,
जो कि नीचे है, काफी बहुत ज्यादा दूर नहीं है बट नीचे है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, क्रूशियल जोन 2 मैंने आपको बता दिया, बाकी सपोर्ट जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे आप यहां से देख सकते हो। अपसाइड में 49,800 या 49,800 के ऊपर टिकता है तो इजी मूव जो रहेगा 49,915 या 49,966 के आसपास रहेगा। बट अपसाइड में जो क्रूशियल जोन है वो 50,000 का है, आप जानते हो। एक साइकोलॉजिकल नंबर है, उसकी कोई वो बात ही नहीं कि सोचना पड़े। 50,000 के ऊपर जब टिकेगा दोस्त, तब कहीं ना कहीं 50,100, 50,222, 50,345 और 50,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। एक हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 50,100 के आसपास। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा दूर के लेवल्स मैंने नहीं दिए हैं, पास के हैं, लेकिन ये जो मार्केट का सिनेरियो बन गया है, ये कैंडल्स थोड़ी बड़ी बनी है, तो लेवल्स आपको भले पास लग रहे हैं लेकिन सब में 100-150 पॉइंट का अंतर है। ऑल राइट, न्यूज़ फिलहाल ऐसी एज सच कुछ खास आने वाली नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ होता है, ग्लोबल न्यूज़ या ग्लोबल मार्केट में कुछ असर होता है तो हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा, बट बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट में ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं है जो इसको रिएक्ट करे। ठीक है, 24 निफ्टी में 24,000, 23,500 पकड़ के चलना, इसके नीचे टिकता है तब दिक्कत वाली बात है, बट इसके ऊपर ऊपर है तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी में 49,500 पकड़ के चलना, 49,500 से नीचे 49,000, इसके नीचे जाने लगता है तब फिर आप एक करेक्शन की उम्मीद, ज्यादा बड़े करेक्शन की उम्मीद रख सकते हो। जो लोग कह रहे हैं 5-7% अभी बाकी है, तो मे भी 5-7% और करेक्ट हो सकता है हमारा भी मार्केट, बट जब जापानीज मार्केट या फिर जापानीज मार्केट की तरह नहीं होगा कि आज 10% गिरा कल 12% उठ गया, ऐसा नहीं होगा। हमारा मार्केट स्टेबल है, धीरे धीरे चीजें करता है, बहुत ज्यादा चीजें अनस्टेबल नहीं है हमारे मार्केट में। ऑलराइट, तो डिस्कशन यही रहेगा, बहुत ज्यादा चीजें आज चेंजेस नहीं हुआ है, ग्लोबल मार्केट की वजह से गैप अप खुला और आज लग रहा था कि थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा, बट ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं। लेवल्स पे ट्रेड किया करो, आप देख सकते हो लेवल्स टूटते हैं तो अच्छा खासा ट्रेड या फिर देखने को मिलता है, डाउन साइड में, अप साइड में मोमेंटम। ऑलराइट, लेवल्स पे ट्रेड किया करो। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।